भारत रत्न हैं, विश्व ने अपना गुरु मानता है, विश्व में उनकी कीर्तिमान है, विश्व ने उनके अंदर सूर्य की तरह देखते हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि जिस भारत का संविधान उन्होंने लिखा, उस भारत के लोग, उस भारत की सरकारें, उस भारत के कुछ नेताओं को सूर्य का प्रकाश तक दिखाई नहीं देता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ ने यह निर्णय लिया कि आगामी 14 अक्टूबर को गोमती नगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल पर, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 25 लाख दीप जलाकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता का संदेश दें। विश्व अब रिकॉर्ड होगा। ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संवैधानिक महासंघ का नेतृत्व कर रहे राजेश कुमार सिद्धार्थ साहब, रामचंद्र पटेल साहब, गंगा प्रसाद पूर्व विशेष कार्य अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती, विशेष सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर आर जायसवाल साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोनम गौतम जी और सीमा गौतम। अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा 28 जनवरी को इतिहास के पन्नों में लिख दिया कि विधानसभा के सामने से 75 रथ 75 जनपदों के लिए रवाना किया। आपको बड़ा प्रसन्नता होगी कि वो रथ यात्रा संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के विषय में पूरी जानकारी दे रहे। हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये भारत का संविधान है। जरा आप लोगों को ये नजर आ रही होगी, किताब हमारी बुकलेट आपको नजर आ रही होगी। ये बुकलेट है भारत के संविधान। ये भारत का संविधान है। किताब का नाम है भारत का संविधान। दोस्तों, आज हम किस सरकारों पर बात कर रहे हैं? जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो यही मुख्यमंत्री, यही प्रधानमंत्री, इसी में के बहुत से नेता ये कहा करते थे कि अगर पत्रकार का उत्पीड़न हुआ तो समझो कि लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का चीरहरण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने उनकी जनसभाओं में सुना हूं, मैं उनकी जनसभाओं को देखा हूं। मगर हो क्या रहा? बांदा में 7 पत्रकार निर्दोष जेल भेजे गए। जनपद में कोने कोने के पत्रकारों का उत्पीड़न आए दिन होता है। जब इस उत्पीड़न को मैंने सहन नहीं कर पाया तो हमने भारत का संविधान को हाथ में लिया और हमने कहा जब भारत का संविधान रहेगा, बाबा साहब अंबेडकर रहेंगे, लोग रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और सफलता ये प्राप्त हुई कि हमारे बीच में नौशाद त्यागी साहब आए हुए हैं। मैं उनको सलूट करना चाहूंगा। भाई ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी आए हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में धर्मवीर राठौर साहब आए, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में तमाम साथी आ रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई मैं बीच में बोलने का अवसर दे दूं। 28 जनवरी को इतिहास में पहली बार संविधान और बाबा साहब को लेकर के विधानसभा के सामने 75 रथ निकाले गए जो गांव गांव जा रहे हैं। हमारे बीच में नौशाद त्यागी साहब इसके साक्षी गवाह हैं। नौशाद त्यागी जी। जी सर, जी सर। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? नहीं, ये तो सर पूरे भारत ने देखा है। किसी एक जिले में किसी ने नहीं देखा, तो हर जिले में
हमारी रथ यात्रा पहुंची है और जो हमारी रैली जो निकली थी एक बहुत ही मतलब जो है बड़े स्तर पे निकली। कोई ये नहीं कि भाई विधानसभा के सामने से होकर निकली, कोई छोटा मामला था नहीं। बहुत सब लोगों की मेहनत का ये नतीजा है। हम जैसे लोगों को भी उसमें भाग लेने को मिला और संविधान की लड़ाई लड़ने का मौका मिला आपके माध्यम से। ये तो एक बहुत उच्च स्तर की बात है, ये तो कोई साबित करने वाली बात नहीं। तो आम हर अखबार ने, चैनल ने, सबने दिखाया। तो हमने इसलिए ये लड़ाई को शुरू किया कि जब तक देश का संविधान रहेगा तब तक आपको कोई बाल बांका करने वाला नहीं। देख लीजिए, बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान है और हमने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान में आपको सब कुछ लिख रखा है। आप देख सकते हैं, गौर करिए कि भारत का संविधान आप स्पष्ट दिख रहा होगा। इस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, मूल अधिकार। व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं